बोरीवली वार्ड क्रमांक 13 में बीजेपी महायुति का जनसंपर्क अभियान जारी है। महायुति उम्मीदवार रानी द्विवेदी के साथ बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और पूर्व नगर सेवक विद्यार्थी सिंह भी नजर आए और लोगों से रानी को वोट देने की अपील की। रानी के वरिष्ठ नेताओं के साथ घर घर जाकर नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। जनसंपर्क के दौरान नागरिकों ने पानी, सफाई, सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दे सामने रखे। रानी द्विवेदी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि जीत के बाद वार्ड क्रमांक 13 में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और हर समस्या का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि बीजेपी महायुति ने वार्ड 13 को एक ईमानदार, सक्रिय और जमीनी नेतृत्व देने का निर्णय किया है। रानी द्विवेदी वार्ड की हर गली मोहल्ले की समस्या को मजबूती से उठाने का काम करेंगी। वहीं पूर्व नगर सेवक विद्यार्थी सिंह ने भी नागरिकों से अपील की है कि वो बीजेपी महायुति को समर्थन देकर वार्ड के विकास को नई गति दे। मीडिया से बातचीत में महायुति उम्मीदवार रानी द्विवेदी ने कहा कि बीजेपी महायुति का उद्देश्य सत्ता नहीं, सेवा है। मेरा संकल्प है कि वार्ड 13 को स्वच्छ, सुरक्षित और विकासशील बनाना है। जनसंपर्क के दौरान महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी महायुति और रानी द्विवेदी जी को समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। और हमारे नेता हमने गोपाल भाई से भी सीखा है कि हम दोनों एक ही बैच के खिलाड़ी हैं, लेकिन उनसे सीखा है काम कैसा करना। इसीलिए मैंने भी इतना काम किया है कि मेरे को कहीं भी कोई नेगेटिव नहीं मिला। कोई भी आदमी ये नहीं बोलता है विद्यार्थी सिंह ने मेरा काम नहीं किया, और ये मेरी बहुत खुशी है। और रानी बिटिया को मैंने अपनी बेटी बनाया है और यहाँ के लोगों ने पूरा वचन दिया है और भारी मतों से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, रानी द्विवेदी जी एक बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता है। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में भिन्न भिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है। और रानी के बारे में विशेष रूप से ये मैं कहना चाहूँगा, गत बार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने रानी को पालघर, वसई, विरार की जवाबदारी दी और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार वहाँ के तीनों विधानसभा के सीट को जिताने का काम रानी ने किया। एक महिला कार्यकर्ता होते हुए भी इतना लंबा रोज जाना, वहाँ पर मुकाम करना और वहाँ के लोगों को जिताना, और इस काम से प्रभावित होकर पार्टी को लगा कि रानी को मुंबई महानगर पालिका में भेजना चाहिए। एक विजनरी नेता के रूप में पार्टी उनको देखती है। बहुत लंबे समय से काम का अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है। महानगर पालिका के ऑफिसर हो या तो राज्य सरकार के ऑफिसर हो, उनके साथ में एक बहुत अच्छा रैपो उनका है। और इस वार्ड की विशेषता यह है कि लोगों को ये हमेशा लगता है कि गोपाल शेट्टी ने बहुत लंबे समय तक प्रतिनिधित्व उत्तर मुंबई में किया, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है जब विद्यार्थी सिंह जी पहला चुनाव लड़ रहे थे। मैं 1992 में चुनाव लड़ा, लेकिन मेरे से पहला एक चुनाव ये लड़ चुके थे। इतना लंबा समय तक इस वार्ड को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। उनके घर परिवार के लोगों ने भी उनको अच्छा साथ और सहयोग दिया। और विद्यार्थी सिंह जी की एक विशेषता ये है कि सरकारी फंड तो उन्होंने अधिक लाकर यहाँ का विकास तो किया ही है, लेकिन अपने व्यक्तिगत पैसे से भी लोगों का बहुत उन्होंने सेवा किया। नोटबुक हर साल हजारों बच्चों को बांटना, और अभी रानी कह रही थी कि जब वो घर घर घूम रही थी तो जो छोटे बच्चे उनका नोटबुक लेकर पढ़े, वो आज बड़े होकर बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और वो बच्चे उन्होंने इतने याद रखा इस बात को। यही जब बात सुनने के लिए मिलता है तो हम जैसे जनप्रतिनिधियों को सुकून मिलता है कि हमने काम किया, उसका लोग इस तरह से तारीफ करते हैं, कदर करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार रानी बहुत बड़े मार्जिन से जीतकर महानगर पालिका में जाएगी। और अनेक वर्षों से राम नाईक जी से लेकर विद्यार्थी सिंह जी तक जिन जिन लोगों ने इस प्रभाग का प्रतिनिधित्व किया, इस परिसर का प्रतिनिधित्व किया है, वो सारे परंपराओं को कायम रखने का प्रयास तो करेगी, लेकिन उससे आगे जाकर भी उत्तर मुंबई के खासदार पीयूष गोयल जी ने जो सपना देखा है कि उत्तर मुंबई को उत्तम बनाना है, पूरे उत्तर मुंबई को उत्तम बनाने का काम तो पीयूष गोयल जी करेंगे, लेकिन इस वार्ड को और उत्तम बनाने का काम रानी आने वाले दिनों में करेगी। इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि इलेक्शन में ही काम करेगी या इलेक्शन के बाद ही काम करेगी, ऐसा नहीं है। आज भी काम चल रहा है। आप ये देख रहे हो, जिस पेयर ब्लॉक पे आप खड़े हो, ये भी भारतीय जनता पार्टी के विद्यार्थी जी और मनीषा ताई, इन दोनों ने लगाया है। तो हम जहाँ जहाँ जा रहे, समस्या है कुछ भी नहीं है। कहीं छोटी मोटी पानी की समस्या है, कहीं छोटी मोटी और समस्याएं है, जो कि समस्या नहीं कह सकते। आज हम फर्श लगाते थोड़ी उखड़ जाती है, बस इतनी समस्या है। बाकी सारा काम यहाँ अप टू डेट है। इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बनाया है, कोविड काल में जो काम किया है,
वो सब आज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप दोबारा आइए, हम आपका स्वागत करते आप हैं। एक खुद महिला है और महिला होने की वजह से अगर जीत के आ रही तो महिलाओं के लिए प्रथम क्या आप काम करना चाहिए? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने लाडली बहन योजना लाई है, जो हर महिला को सुरक्षित करके उनको अपने आप अपने पैरों पे खड़ा करने का एक चांस दिया है। उसके अलावा मैं क्या करूंगी, तो महिला सुरक्षा, महिला रोजगार, महिलाओं को कैसे सक्षम कर सकते हैं, ये सारे हमारे महाराष्ट्र सरकार ने ऑलरेडी योजनाएं लाई है, केंद्र सरकार ने लाई है। उन योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचाएंगे और महिलाओं को सशक्त करेंगे। हम देख रहे हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा संख्या में लाडली बहना यहाँ उपस्थित है, आपके साथ प्रचार करें और चुनाव के कुछ दिन पहले उनके 2 महीने का जो किस्त है वो भी एक आने वाला है, क्या है? ये देखिए, ये तो जिस दिन अनाउंस हुआ उस दिन से आ रहा है, क्योंकि उनका भाई लाडला भाई है ना। देवा भाऊ की ये सारी लाडली बहनें, गोपाल भाई की ये सारी लाडली बहनें, विद्यार्थी जी की लाडली बहनें, और अब तो एक बहन आई है, तो बहन का साथ तो बहनें देगी ना। इसलिए इतनी संख्या में आपको ये लाडली बहनें दिख रही है, क्योंकि ये विकास के साथ है, स्वाभिमान के साथ है, सम्मान के साथ है।